तो कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि 100 वर्ष में पहली बार बन रहा है दुर्लभ महासंयोग। आज शाम को इस राशि के हर एक जातक खुशी से नाचने लग जाओगे। 100% फुल गारंटी देता हूं। बहुत बड़ी गुप्त खबर लाया हूं। आपका नाम की चिट्ठी निकल आई है। जल्दी देखो, किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम पुनः बता दें कि आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल अकेले में देखना, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी को अगर आप किसी के सामने देख लोगे तो दोस्तों उसे हजम नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। आपके नसीब की खुशखबरी है, किस्मत का खुशखबरी है। इससे आप स्वयं अकेले में बैठकर देखें और ध्यान से सुने। देखिए, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आपका टाइम यानी कि समय की परवाह करते हुए बहुत ही शॉर्टकट में हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देकर जाएंगे, और यह समय में जो खराब परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उनसे निपटने का उपाय बताएंगे। लेकिन विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है और ग्रह गोचर पर आधारित है। और यहां से मैं आपकी जिंदगी में जो दुख चली आ रही है, तो परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जो पैसों की देखते आपकी जिंदगी में चली आ रही है, दोस्तों में हाथ बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको नाकामयाबी हाथ लग रही है, इसका भी एक में रीजन है। जी हां दोस्तों, ऊपर वाले यह समय सजा नहीं दे रहे हैं, बस आजमा रहे हैं। तुम्हें रास्ते बदलकर तुम्हारे ही पसंद तक ले जा रहे हैं। तुम्हें इसलिए आप चिंता ना करें। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है सब ऊपर वाले, क्या सुबह से उनकी ही ऑर्डर से हो रहा है, और आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परीक्षा चल रही है। इनसे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा और 2 से 3 देवी देवताओं को प्रसन्न करना होगा। उसके बाद फिर चमत्कार देखना। दोस्तों, चमत्कार होता है जिंदगी में, बस उसके लिए आपको यकीन करना होगा, भगवान पर विश्वास करना होगा, और फिर बड़े बड़े चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे हो, आपका हिम्मत काम नहीं कर रहा है, अगर विधाता थोड़ा सा आपकी ओर देख ले तो फिर सारे चीज कुछ घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। इसे ही चमत्कार कहते हैं। और यह समय आपकी कुंडली में 100 वर्ष के बाद जो महासंयोग का निर्माण हुआ है, बहुत ही गजब का राजयोग का निर्माण हुआ है। और इसी के साथ विधाता ने चिट्ठी भी आपके नाम की भेज दी है। बस थोड़ा सा सब्र कर लो, आपका भविष्य बदलने वाला है। लाखों करोड़ों कमाने का समय आ गया है। कुछ ही दिनों के भीतर आप मालामाल हो जाओगे, सपना साकार हो जाएगा, दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज किस वीडियो मेन मैं आपको जो भी बताऊंगा 100% सत्य है। कृपया इसे मजाक में मत लेना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो कॉल देखना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, सच कह रहा हूं, ऊपर वाला का खेल आपकी जिंदगी में होने वाला है। आप रातों रात मालामाल हो जाओगे। विधाता आपके घर पधारने वाले हैं। भगवान श्री राधे कृष्णा जी आपके भाग्य को पूरी तरह से चमकने वाले हैं। माता महालक्ष्मी यानी कि रुपए पैसा आपके घर भर भर के आने वाली है। आपके जीवन अब अचानक संवर जाएंगे, क्योंकि महादेव जी भी आपके ऊपर प्रसन्न है, और अनेक बड़े बड़े चमत्कार वह भी आपकी जिंदगी में करने वाली है। जी हां मेरे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा आपकी जिंदगी में पहली बार होगा, 100 वर्ष के बाद होगा। आज शाम के समय अवधि में आप खुशी से नाचने लग जागी। फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अब आपके जीवन सच में बदल जाएगा। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ बढ़ाएंगे उसमें आपको कामयाबी हाथ लगेगी। और दोस्तों, विधाता आपको वहां लेकर जाने वाले हैं जहां आप कभी सोच नहीं थे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उसमें आपको प्रमोशन होगा और आप सफल हो जाओगे। देवी देवताओं पर विश्वास करने लग जाओ तो, लेकिन उसके लिए मेरे साथियों कुछ महत्वपूर्ण उपाय को भी करना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उनसे पहले आपको हम एक बात कहना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई दुखी रहता है। कोई अपनी सेहत को लेकर दुखी होते हैं, तो किसी को पैसे की कमी है। कुछ लोग दूसरों की तरह की देखकर भी दुखी हो जाते हैं। लाइफ में फेलियर और सक्सेसफुल ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। लाइफ में बहुत तरह का दुख है, लेकिन लगभग सबका सॉल्यूशन एक ही होता है। अगर आपको भी किसी तरह का दुख सता रहा है
तो इससे उबर के लिए हम आपको 5 या फिर 6 महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं। उन्हें आप हमेशा याद रखिएगा, दुखों को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, पहला बात ध्यान से सुनिएगा। दूसरों की निगेटिविटी को हावी ना होने दें। अर्थात अगर आपके जानने वाला इंसान नेगेटिव बातें करता है और नेगेटिविटी फैलता है, उसके नकारात्मक बातों से खुद पर असर ना पड़ने दें। ऐसा करने से केवल मां की शांति भंग होती है तथा संघर्ष जरूरी है। यानी कि अगर आपको अपने काम में सफल होने या जीविका चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो यह संघर्ष आपको हमेशा बाकी लोगों से आगे रखने में मदद करेगा। आप बाकी लोगों से एक कदम आगे ही रहेंगे। जी हां मेरे साथियों, तथा तीसरी बात, दुख सीखना है। यानी कि जब भी आप किसी भी तरह का दुख महसूस करते हैं, तो यह अनुभव आपको एक बेहतर इंसान बनने में, मजबूत इंसान बनने में मदद करता है। जो मिला हर दुख आपके लिए एक सीख हो सकती है, जिसकी मदद से आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तथा चौथी बात की ओर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सब कुछ अवस्थाएं हैं। अर्थात दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दोनों ही अवस्थाएं हैं। जिस तरह से अच्छा वक्त चला गया है, इस तरह से बुरा वक्त भी चला जाएगा। बुरे वक्त से घबराकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने काम को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हां, देर कभी नहीं होती। यानी कि दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इस तरह से किसी भी काम को करने के देर नहीं होती है। अगर आप अपने माँ का काम पहले नहीं कर पाए, तो जब भी मौका मिले और अपने पैशन और शौक को पूरा करें। यह चीज दुख को कम करने में मदद करती है। लेकिन एक बात को मत भूलिएगा कि हर एक चीज आपके हिसाब से तो नहीं होगी। दुख को कम करना है तो दिमाग में इस तरह बात को लाने की जरूरत है कि सारे चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। समय को अपने तरीके से चलने दें और फिर आपका टाइम भी आएगा। यह बात है दुख को कम करने और लाइफ में फेलियर को स्वीकार कर आगे बढ़ाने में काफी हद तक मदद करती है। जी हां दोस्तों, हम आपको आज किस वीडियो में जो भी सीख दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे दोबारा सुनकर रिलायंस कीजिएगा और अपने जीवन में प्रयोग कीजिएगा। आपको दुखों से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ आप घबरा कर कोई काम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी से मानसिक तनाव दूर हो जाए। कुछ तो ऐसे हो जाए जिससे हमारे जिंदगी तनाव रहित बीते। इसके लिए हम कई कोशिश से भी करते हैं जो कामयाब नहीं हो पाती। इसके पीछे एक बड़ा कारण है तनाव के ग्रहों का हम पर पड़ने वाला असर। दरअसल तनाव मन की एक अवस्था है। यह आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की स्थितियों से अलग अलग तरह के तनाव होते हैं। कभी तनाव वास्तविक होता है तो कभी काल्पनिक तनाव कई तरह से आपके जीवन पर असर डालता है। तो ऐसे में आखिर तनाव से पड़ने वाले असर और उनको दूर करने के उपाय क्या है? अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधित तनाव होता है, और वहीं अगर चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंध तनाव ही रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्र पर्वत पर दाग हो तो छोटी बीमारी भयानक लगने लगते हैं। यूं कहें कि बीमारियों के वहां होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर सेहत को लेकर अगर आप तनाव में हैं तो यह उपाय जरूर करें। सोमवार के दिन खीर बनाकर भगवान शिव जी को भोग लगाए। खाने के बाद आखिर में यही खीर खाएं। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। चांदी के चैन में एक मून स्टोन चांदी में गढ़वा कर पहने। लेकिन कुछ लोग नौकरी या फिर कारोबार से परेशान रहते हैं, तनाव मान लेते हैं। तो ऐसे में अगर कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशियों में हो तो नौकरी वह कारोबार में तनाव होता है। सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो नौकरी अभी कारोबार में तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हो तो भी इस तरह का तनाव होता है। चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हो तो आदमी नौकरी या फिर कारोबार बदलता रहता है। आपने करियर को लेकर तनाव में रहता है, इसे आप ऐसे दूर करें। इस प्रकार के तनाव के लिए हर शनिवार को भगवान शिव जी को दूध मिलाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः का काम से कम 108 बार जाप करें। तथा चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर हो तो पुरुष इस तरह से घिरे रहते हैं। हस्तरेखा में शुक्र चंद्रमा के पर्वत पर जाली हो
तो भी वह एक जीवन को लेकर तनाव होता है। इस स्थिति में शक और वहां होता है, साथ ही जीवन साथी बहुत ज्यादा उम्मीद करता है। दोस्तों, इसे दूर करने के लिए आपको सोमवार के दिन भगवान शिव जी को इत्र चढ़ाई, इसके बाद शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाए तथा दोस्तों ओम नमो भगवते सोमनाथाय का जवाब कम से कम 108 बार जाप करें तथा शुक्रवार को खट्टी चीज ना खाएं। तथा मित्रों, कुछ लोग अपने बच्चों से, संतान से तनाव में रहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा जब राहु या फिर शनि से पीड़ित हो तो संतान संबंध तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर या फिर मणि बंद रखा पर तारा हो तो संतान संबंधित ना होता है। ऐसी दशा में संतान की जिंदगी और अस्त है तो को लेकर परेशानी होती है। चंद्रमा का संबंध लग्न या 12वें भाव में हो तो संतान की विवाह संबंधित तनाव होता है। इसे दूर करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाई, इसके बाद जल चढ़कर शिव चालीसा का पाठ करें। फिर संतान संबंधी समस्याएं खत्म करने की भगवान से प्रार्थना करें। जी हां दोस्तों, इन उपायों का प्रयोग करने से आपके जीवन के तमाम प्रकार के परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण और खास वीडियो है। बहुत मेहनत के बाद हम आज किस वीडियो को आपके लिए निर्माण किए हैं, इसे आप बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही खास वीडियो आपके लिए दोस्तों। आज शाम को आप खुशी से नाचने वाले हो। आपके ऊपर परमात्मा भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। माता महालक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण जी भी आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं और जब एक साथ इतने सारे देवी देवता मेहरबान हो तो आपका भाग्य चमकेगी ही। उसके लिए आपको जो उपाय हम बताए हैं उन्हें करना होगा और बार बार अपने जीवन में इन उपायों को दोहराना होगा। सफलता कदम चूमेगी, आपकी सारे परेशानी आपके गायब हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, भगवान श्री राधे कृष्ण जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने ही मन से सच्चे श्रद्धा भाव से किसी 3 देवी देवता का नाम जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं यानी कि सबसे ज्यादा मानते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं और फिर उसका आशीर्वाद आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी और इससे आप अपने अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। नजदीकी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन व मेल मिलाप में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। युवाओं को अपने भविष्य से संबंधित कोई बेहतरीन उपलब्धि मिल सकती है तथा कभी कभी आपका गुस्सा तथा जल्दबाजी जैसा स्वभाव आपके लिए ही कुछ परेशानियां खड़ी कर देता है तथा दूसरों के साथ संबंधों में भी खटास आ जाती है। आत्मचिंतन जरूर करें, इससे आपको सही गलत की समझ आएगी। और हां, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का असर अपने व्यवसाय पर न पड़ने दें। बीमा और कमीशन के बिजनेस में फायदेमंद स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा पर जाना पड़ सकता है तथा दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी। साथ ही में दोस्तों स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना बिल्कुल उचित नहीं है तथा छोटी छोटी बातों की वजह से आपको खुशी मिल सकती है। आपके प्रयत्नों के कारण काम आगे बढ़ेगा। मित्रों के साथ बिताए वक्त की वजह से बेचैनी दूर होगी। काम से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी। इस व्यक्ति के साथ नए काम की शुरुआत हो सकती है तथा काम से जुड़ा निर्णय लेने से पहले आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। जिस प्रकार से आप निवेश करेंगे वैसा ही फायदा मिलेगा। और हां, सुबह का समय प्रतिकूल रह सकता है। आय में कमी आ सकती है। कार्य में मन नहीं लगेगा। सहयोग की अपेक्षा बेकार जाएगी। दोपहर से समय में अनुकूलता होगी। कार्य निश्चित समय पर होंगे। समय की बर्बादी से बचें। आय में सुधार होगा। प्रेम में सफलता प्राप्त होगी तथा भावनाओं पर काबू रखें तथा प्रैक्टिकल बने। इससे आप और अधिक सहजता से निर्णय ले पाएंगे।
किसी पारिवारिक सदस्य की तरफ से कोई संतोषजनक सूचना मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा तथा कोई मनोरंजक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बनेगा। तथा दोस्तों, अपने गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। आज किसी भी प्रकार की यात्रा करने का कोई भी उचित फायदा नहीं मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना संबंधों को मजबूत बनाएगा। तथा बिजनेस में अनिर्णय की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। आपके लिए फैसले गलत भी हो सकते हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अचानक नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। तथा पारिवारिक मामलों में सहयोग देना पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है। और हां, दुविधाओं की वजह से थकान हो सकती है। कमाई में उतार चढ़ाव आएगा, इस कारण खर्च पर नियंत्रण करना होगा। काम से जुड़ी नाराजगी का असर काम की क्वालिटी पर न हो, इस बात का ध्यान रखें। युवाओं को बेचैनी महसूस होगी तथा काम से संबंधित बातों में अचानक समस्या हो सकती है, लेकिन समाधान भी आपको तुरंत प्राप्त होगा। तथा ग्रह गोचर अनुकूल है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। आपसी संबंधों में सुधार होगा। युवाओं को करियर संबंधित मेहनत के मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अत्यधिक कार्य का बोझ आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। बेहतर होगा कि सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता पर रखें। घर से संबंधित कोई भी विवादित मामला आपस में बैठकर सुलझाने से आसानी से समाधान मिल जाएंगे। तथा बिजनेस में वित्तीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। बेहतर होगा इस समय कोई नया फैसला न लें। हर काम सावधानी से करें। नौकरी पेशा लोगों को कोई मनचाही यात्रा का आर्डर मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है। तथा पारिवारिक सदस्यों का आपस में कुछ समय व्यतीत करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। और हां, अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है, परंतु अपने लिए कुछ समय निकालना आपको राहत देगा तथा परिवार के साथ वक्त बिताना होगा। तभी एक दूसरे के साथ के संबंधों में सुधार आएगा। जिन बातों को महत्व देकर आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वह सही हैं या गलत, ये सोच समझकर आगे बढ़ें। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। लोगों की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटकते नजर आ रहे हैं। और हां, इन सभी बातों का भी ध्यान रखें कि सुकून भरी दिनचर्या रहेगी। युवा वर्ग कोई दुविधा दूर होने से राहत की सांस लेंगे तथा कोई बड़ा फैसला लेने की भी हिम्मत आएगी। यह समय उन्नतिदायक है। मेहनत के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो समय अनुकूल है। साथ ही में दोस्तों, कभी कभी मन में उदासी और तनाव हावी हो सकते हैं। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। भाइयों के साथ संबंधों में कटुता न आने दें। तथा कोई कारोबार बढ़ाने संबंधी योजना बन सकती है। इस समय पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर कार्य करें, क्योंकि आपको मनोनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। लेन देन में सावधानी रखें। ऑफिस में किसी के साथ बहस हो सकती है तथा घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। सावधान रहें, इसका नकारात्मक असर आपके परिवार पर पड़ेगा। अंत में समय बिताकर सही गलत का फैसला करना जरूरी है। जब तक बातों को सुधारने का प्रयत्न आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक प्रगति देखना संभव नहीं है। कामों में फोकस की जरूरत है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार प्रगति और अवसर दोनों भी प्राप्त होंगे। तथा काम की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन यही काम आपको प्रसन्नता और आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका देगा। साथ ही में दोस्तों, वरिष्ठ लोगों का सानिध्य और मार्गदर्शन मिलेगा। लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी। कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर सोच विचार कर ले, निश्चित ही सफलता मिलेगी। तथा गुस्से और आवेश पर काबू रखें तथा सहज बने रहे। बीती हुई पुरानी बातों से संबंधित कोई मुद्दा दोबारा उठ सकता है, जिसकी वजह से तनाव के अतिरिक्त और कुछ हासिल नहीं होने वाला। तथा कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा तथा किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। सरकारी काम से संबंधित कागजों पर बिना पढ़े
हस्ताक्षर न करें। ऑफिशियल यात्रा का भी ऑर्डर मिल सकता है। तथा दोस्तों, विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से आपसी मेल मिलाप सबको खुशी प्रदान करेगा तथा आपके विचार और लोगों के विचार अलग होने से हर बात के लिए दुविधा हो सकती है। अपनी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ बातों में समझौता करने की जरूरत है। ये आपको स्पष्ट होगा। परिस्थिति के अनुसार लचीलापन रखना होगा, तभी बातें सरलता से आगे बढ़ेंगी। तथा महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा निवेश करने से बचना होगा। तथा दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने से कई महत्वपूर्ण चीजें से निकल जाती हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग को अभी और अधिक मेहनत की जरूरत है। वे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ असंतुष्ट रहेंगे तथा बिजनेस करने वाली महिलाओं को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति से व्यावसायिक गतिविधियों को शेयर ना करें। इस समय पब्लिक रिलेशन तथा मीडिया संबंधी गतिविधियों में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं तथा घर के सभी सदस्यों का आपस में सहयोगात्मक तथा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। लव पार्टनर के साथ घूमने का मौका मिलेगा तथा दोस्तों, एक बार लिए गए निर्णय के बारे में दोबारा विचार न करें। बार बार पुरानी बातों से संबंधित सोच विचार करने से निराशा हो, जिससे कार्य क्षमता कम होगी। किसी भी बात का असर आपकी मानसिक या शारीरिक स्थिति पर न हो, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के लोगों के विरोध के कारण तनाव रहेगा तथा अपने काम को रचनात्मक रूप देने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना बेहतर रहेगा। किसी भी दुविधा की स्थिति में अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करें, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। विद्यार्थियों को आशातीत सफलता मिल सकती है। नेगेटिव धैर्य और संयम को अपने जीवन में स्थान दें। गलत फहमियों की वजह से संबंधों को खराब ना करें। आपसी वार्तालाप से समस्याओं को सुलझाएं। अकस्मात ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा तथा बिजनेस में रुकावटें आएंगी। किसी को दोष न देकर अपने काम करने के तरीकों में सुधार करें। लापरवाही और तनाव का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऑफिस में काम ज्यादा होने से ओवरटाइम करना पड़ेगा। लव घर के बड़े बुजुर्गों का अनुशासन व देखरेख से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है तथा खुद को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। सकारात्मक रहें। परिचित लोगों से मिल रही मदद के कारण व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा। दूसरों की बातों को कितना महत्व देना है, ये समझने की कोशिश करें। बेकार की बातों से दूर रहें। और हां, अचानक ही कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से तनाव दूर होगा। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। तथा दोस्तों, इस दौरान कुछ ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी स्थिति भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहे। लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाह ना रहे। अगर कोई यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो अपने सामान का ध्यान रखना जरूरी है तथा व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने में ध्यान दें। मेहनत के अनुकूल आपको उचित परिणाम मिलेंगे और सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे भी होते जाएंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। लव दांपत्य जीवन में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से कुछ दिक्कतें रहेंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूरी बनाकर रखें। और हां, विचारों में आ रहे बदलाव के कारण काम नजरअंदाज ना हो, वरना समस्या होगी। कुछ लोग आप पर गलत इल्जाम लगा सकते हैं, इस कारण विवाद होने की संभावना है। आप जिन लोगों की संगत में हैं, उनके काम पर ध्यान जरूर दें तथा नकारात्मक सोच का प्रभाव काम पर हो सकता है। काम से जुड़ी जो बातें आपको सकारात्मक बनाती हैं, उन पर ध्यान देते रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।